न कोई मरता है और न ही कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत वे बिना शरीर वाले हो जाएंगे, यह तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं। फिर इनका शोक क्यों करते हो? भगवान श्री कृष्ण एक राजनीतिक, आध्यात्मिक और योद्धा ही नहीं थे, वे हर तरह की विद्याओं में पारंगत थे। भगवान श्री कृष्ण से धर्म का एक नया रूप और संघ शुरू होता है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े रहस्यमयी तथ्य, जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। किस रंग के थे श्री कृष्ण? जनश्रुति के अनुसार कुछ लोग श्री कृष्ण की त्वचा का रंग काला और ज्यादातर लोग श्याम रंग का मानते हैं। श्याम रंग अर्थात कुछ कुछ काला और कुछ नीला, मतलब काले जैसा नीला। जैसा सूर्यास्त के बाद जब दिन अस्त होने वाला रहता है तो आसमान का रंग काले जैसा नीला हो जाता है। जनश्रुति के अनुसार उनका रंग न तो काला और न ही नीला था, यह भी कि उनका रंग काला मिश्रित नीला भी नहीं था। उनकी त्वचा का रंग श्याम रंग भी नहीं था। दरअसल उनकी त्वचा का रंग मेघ श्यामल था, अर्थात काला, नीला और सफेद मिश्रित रंग। आइए जानते हैं कैसी थी भगवान श्री कृष्ण की गंध। प्रचलित जनश्रुति के अनुसार माना जाता है कि उनके शरीर से मादक गंध निकलती रहती थी। इस गंध को वे अपने गुप्त अभियानों में छुपाने का उपक्रम करते थे। माना जाता है कि श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली गंध गोपिका चंदन और कुछ रात रानी की सुगंध से मिलती जुलती थी। कैसे थे भगवान श्री कृष्ण के शरीर के गुण? कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की देह कोमल अर्थात लड़कियों के समान मृदु थी, लेकिन युद्ध के समय उनकी देह विस्तृत और कठोर हो जाती थी। जनश्रुति के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ऐसा इसलिए हो जाता था क्योंकि वे योग और कलारिपुट्टु विद्या में पारंगत थे। इसका मतलब ये है कि श्री कृष्ण अपनी देह को किसी भी प्रकार का बनाना जानते थे, इसीलिए स्त्रियों के समान दिखने वाला उनका कोमल शरीर युद्ध के समय अत्यंत ही कठोर दिखाई देने लगता था। कैसे सदा जवान बने रहे श्री कृष्ण? भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना आदि जगहों पर बीता। द्वारिका को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया और सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में उन्होंने देह छोड़ दी। दरअसल भगवान कृष्ण इसी प्रभास क्षेत्र में अपने कुल का नाश देखकर बहुत व्यथित हो गए थे। वे तभी से वहीं रहने लगे थे। एक दिन वे वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी किसी बहेलिये ने उनको हिरण समझकर तीर मार दिया। यह तीर उनके पैरों में जाकर लगा और तभी उन्होंने देह त्यागने का निर्णय लिया। एक दिन वे इसी प्रभास क्षेत्र में वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे योग निद्रा में लेटे थे। तभी जरा नामक एक बहेलिये ने भूलवश उन्हें हिरण समझकर विषयुक्त बाण चला दिया, जो उनके पैर के तलवों में जा लगा और भगवान श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर देह त्याग दिया। जनश्रुति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब देह त्याग किया तब उनकी देह के केश ना तो श्वेत थे और ना ही उनके शरीर पर किसी प्रकार से झुर्रियां पड़ी थी, अर्थात वे 119 वर्ष की उम्र में भी युवा जैसे ही थे।